जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? औसत। ठीक है, तो औसत में टाइप 1 हम लोग समाप्त कर लिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप 2। तो मेरे भाई अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपको मिलने वाला है, 0 टू हीरो। हर टाइप को क्लियर करने वाले हैं, ऐसा कोई टाइप नहीं है जो छूट जाएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए इंडिया में, वनडे एग्ज़ाम आप कोई भी दीजिए, झट से निकल जाएगा। ठीक है, आपका झट से निकल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। एक बार पढ़ कर देखिए, और आज का क्लास में जो भी प्रश्न होगा भाई, उसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, पेन उठाने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलो आ जाइए, ध्यान से सुनिए। टाइप 2 एवरेज में हम लोग क्या आज करने वाले हैं? टाइप 2। टाइप 2 में पहला प्रश्न पढ़ने से पहले कुछ बात है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ नोट है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद ही आप लोगों को आगे की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा आपके सामने डेटा लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे भाई, चलिए पहले प्रश्न को पहले लंबे तरीके से समझाते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए, उसके बाद देखिए समझा रहे हैं। ठीक है, समझिए, पहले मेरे बातों को अच्छे से समझना। चाहे ऐसे तो भाई पहला प्रश्न में तेरी दिक्कत आ जाएगी। पहले देख लो, मान लीजिए कि यहाँ कितना है? 2 है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहाँ पर लेकर 3 को, फिर यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर कितने होने वाला है? 7, और 7 के बाद एक आ गया 9। आप बताइए इसका औसत क्या होगा? तो औसत क्या बताएं? बीच वाला होगा, है ना? बोलो औसत आपका कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा मेरे भाई कितना? 5। आप ध्यान दीजिएगा, इसका एवरेज जो है ना, इसका एवरेज कितना बन गया? इसका एवरेज हो गया आपका 5। कितना औसत है भाई? 5 है। ध्यान सुनना, ये नंबर जो है ना, इस नंबर का औसत कितना निकाल लिए आप? 5। जो ये आपके सामने सीरीज दिखाई दे रही है ना मेरे भाई, इसका औसत कितना है भाई साहब? इसका औसत है 5। मेरे बात को अच्छे से समझिएगा, मज़ा आने वाला है आज में। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है मेरे भाई, हम बोल रहे हैं ना कि प्रत्येक संख्या को आप क्या कर दीजिए? 2-2 बढ़ा दीजिए। क्या करिए? प्रत्येक संख्या को आप 2-2 बढ़ा दीजिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक संख्या का मतलब क्या होते हैं मेरे भाई? प्रत्येक संख्या का मतलब इसको भी 2 बढ़ाइए, इसको भी 2 बढ़ाइए, इसको भी 2 बढ़ाइए, इसको भी 2 और इसको भी 2। और ये सीरीज का जो औसत है कितना है? 5 है। समझने वाली बात है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या कर दिए? 2 बढ़ा दिए, इसको भी 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 2 बढ़ा दिए। भाई आपको ऐसे नहीं करना है, मगर कुछ बात है उसको तो समझना है ना। देखिए जिस रास्ता पर आपको ले जा रहे हैं ना, आपको कैसे वहाँ पर पहुँचना है, चीज़ों को बता रहे हैं भाई, तो घबराइए मत। एक लाइन का आंसर है इसका। ठीक है, मगर आप समझिए क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों का जवाब आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा? 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 9 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 11। तो आप बताइए कि एक नई सीरीज तैयार हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका क्या है? पुराना नंबर है। पुराना नंबर है कि नहीं है? आप बताइए। ओल्ड है। ओल्ड का स्पेलिंग क्या होता है? OLD। सही है ना? ये ओल्ड नंबर है। क्या है? ओल्ड नंबर। अब आप क्या कर रहे हैं? न्यू नंबर पर आ गए। कितने नंबर? न्यू सीरीज आ गया। क्या आपके ये ओल्ड सीरीज है, ये क्या है तुम्हारा? न्यू सीरीज है। अब ये न्यू सीरीज का तुम्हारा न्यू औसत क्या होगा? यही तो पूछ रहा है कि आप बताइए नया औसत क्या होगा। अब बताइए, आपसे पूछेगा पुराना औसत क्या है, तो ओल्ड औसत आपका रहेगा 5, और न्यू औसत मतलब नया औसत कितना होगा? तो 7 हो जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा? 7। इधर से ये संख्या निकाल दो, इधर से ये निकाल दो, तुम्हारा बीच में जो बचेगा वही क्या होता है? औसत होता है। आप बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं ना? तो आप बताइए मुझे कि औसत कितना बढ़ गया? औसत कितना बढ़ गया? तो मेरे भाई यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? आप बताइए, यहाँ से मेरे भाई आपको क्या समझ रहा है कि जितने जितने आप संख्या का बढ़ाए हैं ना, सिर्फ उतना ही औसत बढ़ गया है। देख लो, आप प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाए हैं? 2। तो औसत भी कितना बढ़ गया? 2। तो अगले बार से आपको ऐसे बढ़ा बढ़ा कर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको बढ़ाने की कतई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, मेरे मुन्ना, ऐसे बढ़ाने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि पुराना औसत उस संख्या का कितना है? 5। तो आप प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ाने के बोल रहे हैं ना, तो आपके नए औसत पूछ रहे हैं, तो नया औसत के लिए आपको क्या करना है? औसत में ही 2 बढ़ा देना है। तो औसत में 2 बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा? 7 आपका आंसर। आप देख लीजिए इस बात को, प्रत्येक संख्या में देखिए, प्रत्येक संख्या में आप 3 माइनस कीजिएगा, जो सीरीज आएगा उस सीरीज का औसत निकालिएगा, तो कुछ भी नहीं होगा, उस पुराने वाले औसत से सिर्फ 3 कम रहेगा। समझे मेरा बात? तो जो आपसे जब भी प्रश्न ये बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए, तो आपको प्रत्येक संख्या में 5 से गुना नहीं करना है। आपको आंसर पाने के लिए डायरेक्ट उसके पुराने वाले औसत में ही 5 से
गुना कर देना है। बात समझ में आ गया कि हम कहना क्या चाहते हैं? भाई आप देखिए ना, सभी को दो दो बढ़ाए हैं ना, आप कोई भी सीरीज लिख लीजिए, तो आप बताइए औसत भी कितना बढ़ गया। तो भाई साहब हम बढ़ा कर यहाँ पर तब यहाँ से पता किए ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो पुराना वाला औसत है उसमें क्या करना, प्रत्येक संख्या में हम दो दो नहीं बढ़ाएंगे, किस में बढ़ा देंगे, औसत में ही दो बढ़ा देंगे, हमारा नया वाला औसत आ जाएगा, हमारे नए वाला औसत आ जाएगा। घबराने वाली कतई जरूरत नहीं। अब इसका पहला प्रश्न पढ़िए, मज़ा आने वाला है। अब इसका पुराना औसत क्या है, ध्यान से सुनना। ओल्ड औसत, एवरेज लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा ओल्ड औसत, मतलब जो संख्या है उसका औसत कितना है, बताइए क्या बोल रहे हैं। 5 संख्याओं का औसत क्या है, 12 है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सवाल आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक में, माने प्रत्येक संख्या में, ठीक है, प्रत्येक में क्या करता है, 3 जोड़ दिया जाए तो उन संख्याओं का औसत क्या होगा। कहने का मतलब जो संख्या आप जोड़ कर लाइएगा ना, हम यहाँ पर लाए हैं ना, इस संख्या का औसत क्या होगा। तो इस संख्या का औसत पता करने के लिए आपको किस में प्लस करना होगा भाई, आपको जो औसत है पुराना वाला ना, उसी में प्लस कर दीजिए। तो प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 15। यानी आप प्रत्येक संख्या को 3 3 3 बढ़ा कर भी औसत निकालिएगा तो कितना आएगा, 15 ही आएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ेदार प्रश्न है कि नहीं है, एक लाइन का प्रश्न है कि नहीं है। क्या इसमें पेन उठाने की ज़रूरत है, नहीं है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और सब्सक्राइब करके जाना। चलिए आ जाइए, सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल मेरे भाई कह रहा है यहाँ से कि 6 संख्याओं का औसत 15 है, आप बताइए कि औसत कितना है। ये तुम्हारा न्यू एवरेज है, क्या है तुम्हारा, न्यू एवरेज, ठीक है। अब बताइए 6 संख्याओं का औसत, औसत कितना है तुम्हारा, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 15। आपसे सवाल क्या कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 क्या कर दिए, घटा दिया जाए। तो आपको न्यू बताइए कि उसका औसत क्या होगा। अब घटाने के बाद औसत क्या होगा, तो आपको भाई औसत न्यू वाला औसत कितना निकलेगा, नया एवरेज आपका क्या निकल जाएगा, नया औसत, मतलब नया औसत कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। यानी प्रत्येक संख्या में आपको 2 घटाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, औसत में माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे आ जा रहा है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर साबित हम कर दिए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना लड़के, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा है, अगला पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ है लड़की, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है, ओल्ड तुम्हारा एवरेज कितना है, बोलिए 24। सवाल क्या कर रहा है, न्यू एवरेज चाहिए ना आपको। भाई आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब न्यू सीरीज निकलेगा, न्यू सीरीज निकलेगा तो न्यू एवरेज भी आएगा। अब बताइए नए एवरेज की बात कर रहे हैं, नए एवरेज में क्या हो रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या करता है, 3 से भाग दे रहा है। तो बताइए 3 से भाग देकर औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में भाग मत दीजिए, आपको कहाँ भाग देना है, एवरेज में ही भाग दे देना है, ठीक है। तो औसत में भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई इस बात को कतई याद करके रखना, इसको कतई अपने दिमाग के अंदर रखना, हर बार ये यूज होने वाला है, हर बार, प्रत्येक बार, ठीक याद, इस बात को कतई दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलिए आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत क्या है, तुम्हारा ओल्ड एवरेज की बात हो रहा है ना, ओल्ड औसत क्या है तुम्हारा, 11 है। सवाल कर रहा है कि न्यू एवरेज प्रत्येक में कितने से गुना कर देता है, 4 से गुना कर देता है। तो प्रत्येक संख्या में जाइएगा 4 से गुना करने के लिए, तो बहुत समय बर्बाद होगा, है ना, बोलो। तो आई भाई साहब आपको कुछ भी नहीं करना है, कहा क्या रहा है आपसे, कहा क्या रहा है सवाल, आपसे कह रहा है कि 4 से कर दीजिए गुना, तो इसमें कुछ मत कीजिए, 4 से कर दीजिए गुना, अब कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, 4 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 44। जो नए सीरीज निकल कर आएगा ना, उसका औसत क्या आएगा, 44। जो आपका प्रश्न 5 नंबर है ना भाई, बस इसी का एडवांस रूप है वो, ये जो प्रश्न है ना उसी का एडवांस रूप है, समझे मेरा बात। ये क्या हो रहा है ना कि ये औसत दिया है, इसमें इतना गुना कर दे रहा है, इतना जोड़ दे रहा है, इतना घटा रहा है, बस कहेगा ना कि ये 5 संख्याओं का लगातार 30 संख्याओं का औसत इतना है, उसमें और संख्या को क्या कर देगा, शामिल करेगा। यहाँ शामिल नहीं कर रहा है, जो आपका सीरीज है उसमें 2 2 3 3 बढ़ा दे रहा है ना, बोलो। जो सीरीज निकलता है उसका औसत पूछता है। अब सवाल क्या कर रहा है 5 नंबर में, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा नोट समझना पड़ेगा, और गजब का बात है यहाँ से, ठीक है। एक एक लाइन का प्रश्न है, यहाँ से आपको सवाल ये कहेगा ना कि 5 लगातार संख्याओं का औसत इतना है, और इसमें हम क्या कर दिए, और इसमें 5 संख्या को मिला दीजिए, तो बताइए इसका नया औसत क्या होगा, समझे, इसका नया औसत क्या होगा, इसका नया औसत क्या होगा, आपसे सवाल ये पूछेगा मेरे भाई। तो आपको करना क्या है, एक इसमें भी हल्का सा डाटा लेकर समझाते हैं, छोटा से एक डेटा लेकर हम यहाँ भी समझाते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए,
मान कर चलते हैं मेरे भाई, मुन्ना मेरे बात को समझना, ठीक है। ये ले लेते हैं कितना, समझो, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ठीक है। अब ध्यान सुनना, गजब की चीज़ें और गजब से हम सिखा रहे हैं, गजब से आने वाला है, ठीक है। देखो कितना आने वाला है, एक, एक के बाद क्या होने वाला है, दो, दो के बाद क्या होगा, तीन। ये तुम्हारा सीरीज है, इसमें कतई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई, समझो। ये तुम्हारा एवरेज की बात हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस नंबर का एवरेज कितना होगा बताओ, 2 होगा, ये सभी लोग जानते हैं। अब बताइए ये नंबर है कितना, नंबर कितना है, 3 नंबर है। कितने नंबर है, 3 नंबर है। मेरे बात को अच्छे से समझना, नंबर कितना है इसके पास, 3 नंबर है। ये बात कितने लोग मानते हैं, 3 नंबर है ना, 1 2 3, और ये 3 नंबर का औसत कितना बन गया, 2। अब इसमें मुन्ना हम कुछ कर ही नहीं रहे, कर क्या रहे हैं, इसमें और 2 संख्या को शामिल कर रहे हैं। और 2 संख्या शामिल करने का मतलब समझते हो क्या हो रहा है। अब इसके अगली संख्या को शामिल करेंगे, इसकी अगली संख्या क्या आएगी, 4, इसके बाद क्या आएगी, 5। अब मुन्ना इसका औसत बताओ कितना आएगा, इसका औसत आने वाला है 3। आप बस इस बात को अच्छे से समझ लेना, मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये 3 हो गया मेरे भाई, अब यहाँ नंबर कितना हो गया बताइए, नंबर कितना हो गया मेरे भाई, नंबर हो गया आपके सामने कितना, बोलो, 5 नंबर हो गया। अब बताइए नंबर कितने बढ़ा दिए, 2 नंबर क्या कर दिए हैं आप, बढ़ा दिए हैं, इसमें 2 नंबर आप प्लस कर दिए। तो आप बताइए 2 नंबर को ऐड करने से कितने पर औसत बढ़ जाता है, कितने औसत बढ़ गया, 1 बढ़ जाता है। जब हम इस सीरीज में 2 नंबर को लाते हैं तो औसत कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है। औसत कितना बढ़ता है, 1। तो 1 नंबर को शामिल करेंगे तो औसत कितना बढ़ेगा, औसत का मतलब बराबर कितना, 0.5 दीजिए। अब इस चीज़ को सर पकड़ेंगे कैसे कि अगर हम 5 को ना लेकर केवल 4 को लाते तो औसत कितना बढ़ता है। अगर 2 नंबर का शामिल किए हैं ना, कौन कौन, 4 और 5, तो औसत कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 2 से कितना हो गया, 3। अरे इस सीरीज का औसत तुम्हारा क्या होगा, 3, इसका कितना होगा, 2। यहाँ 2 औसत है, यहाँ कितना है, कितना बढ़ गया है, कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। 2 नंबर पर औसत कितना बढ़ गया भाई, 1 बढ़ गया। ध्यान से सुनना मेरे बात को, हम क्या बोल रहे हैं। अब मेरे भाई कैसे पता किया जाए कि 1 नंबर को लाने पर कितना औसत बढ़ रहा है। अब इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना, ये आपको हम डायरेक्ट औसत निकालने के बता रहे हैं, ठीक है। कि अगर ये सीरीज तुम्हारा 3 है, ठीक है, तो इसका अगर इसमें 2 नंबर आप ऐड कीजिएगा तो तुम्हारा औसत कितना बन गया। यही ना आपका आंसर पूछ रहा था कि अगर इसमें 2 नंबर ऐड कीजिएगा तो औसत क्या होगा, तो औसत कितना होगा, 3। ये 1 बढ़ गया, मगर अब इसको डायरेक्ट हम बता रहे हैं, उस पर ही काम करना है, टेंशन नहीं लेना है। देखो कैसे, आइए भाई, आपको क्या करना है, न्यू एवरेज निकालना है। क्या करना है आपको, न्यू एवरेज निकालना है मेरे भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है। सीरीज का अंतर ले लो ना, सीरीज की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, सीरीज। तो सीरीज के क्या लिखना तुमको, अंतर। श्रेणी क्या, कोई दिक्कत है, सीरीज के क्या लिखना है, अंतर। और उसको क्या कर देना है भाई, आधा कर देना है। उसको क्या कर देना है भाई, आधा कर देना है, 2 से भाग दे देना है। 2 से क्या कर देना है आपको, भाग दे देना है। आपको 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। और 1 नंबर की ये निकल कर आएगा, कितने नंबर का निकल कर आएगा, 1 नंबर को, कितने निकल कर आएगा, 1 नंबर को निकल कर आएगा। ये जो निकल कर आएगा कितने नंबर पर निकल कर आएगा, 1 नंबर का निकल कर आएगा। कितने, 1 नंबर को ऐड कीजिएगा तो इतना बढ़ेगा। मेरे बात को समझ रहे हैं ना, 1 नंबर को आप ऐड कीजिएगा तो पुराने वाले औसत में इतना औसत बढ़ जाएगा। मेरा मानना समझ रहे क्या बोल रहे हैं। आपको न्यू एवरेज निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पुराने वाले भी औसत को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। पुराने वाले औसत को प्लस करने के लिए नंबर को हम छोटा में लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, n ऐसे करके लिख देते हैं, कौन दिक्कत। इसमें आपको ओल्ड एवरेज को भी क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ओल्ड एवरेज को भी क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आपको क्या है। अब बताइए सीरीज तुम्हारा क्या है, ऊपर वाला है, यही ना। ये तो भाई आप 2 ऐड किए हो ना, टेंशन मतलब 2 ऐड करने के बाद तुम्हारा एवरेज क्या कितना बना है, 3 बन गया। आप बताइए यहाँ सीरीज कितने, सीरीज में कितना का अंतर चल रहा है, 1 का। ये सीरीज का जो अंतर है ना इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, AP बनना चाहिए, ठीक है। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बताइए अंतर कितना का चल रहा है सब में, 1 का। 1 बटे में कितना कर दो, 2, 1 बटे 2 ये। अब बताइए कितने नंबर पर, अरे यार कहाँ चले गए, 1 नंबर का है, तुम कितने नंबर ऐड किए हो, जितने नंबर से इसमें क्या करा दो, 1 नंबर पर कितना बढ़ गया औसत, 1 बटे 2। और कितने नंबर ऐड किए हो, 2 नंबर ऐड किए हो। पुराना औसत तुम्हारा क्या है, पुराना औसत कितना है, 2 है। 2 से 2 कट गएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। ये कितने लोग समझे मेरे बात को,
सभी लोग समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया तो एक प्रश्न और है, उसका जवाब दीजिए। चलिए मैं आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए एक क्वेश्चन मेरे तरफ से हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया, 2 के बाद 4, इतना नंबर हो गया। हम बोल रहे हैं कि इसकी इसमें अगली 2 संख्या और शामिल कर दिया गया, तो बताइए उसका औसत क्या होगा? न्यू औसत, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है भाई साहब? न्यू औसत पूछ रहा है। तो न्यू औसत निकालने के लिए हम क्या तरीका बताएं आपको? आप बताएं कि इसके बीच में कितना का अंतर चल रहा है? 2 का। तो 2 के क्या कर दो? आधा कर दो। कोई दिक्कत है? 2 के क्या कर दो? आधा कर दो। तो ये भाई 2 के आधा कर दिए तो ये 1 नंबर पर बढ़ा है। कितने नंबर पर? 1 नंबर को ऐड करेंगे तो औसत कितना ले बढ़ जाएगा? 1 से 2 से 2 कट जाएगा। ये 1 नंबर क्या है? कितने नंबर क्या है? 1 नंबर का। और कितने नंबर ऐड करने के हम बोले हैं? 2 नंबर। तो यहाँ कितने से गुना हो जाएगा? 2 से। तुम्हारा पुराना औसत कितना है? 4। यही ना पुराना औसत बनेगा। यहाँ 4 रख लो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस करेंगे कितना आएगा? 6। ये तुम्हारा औसत क्या होगा? 6। चलिए ऐड करके भी नंबर देख लेते हैं। अब इसमें ऐड कीजिए 2 नंबर, ये हो जाएगा। ये तो सीरीज है ना, इसमें अगले 2 नंबर और शामिल करो। तो इसके बाद सम संख्या चल रहा है ना। अरे सीरीज कैसा है? सम संख्या है, तो इसमें क्या और आगे बढ़ेगा? 8, 8 के बाद क्या होगा? 10। अब बताइए कि इसका औसत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 6। अब बताइए मुझे, इतने बात समझ में आ रहा है? क्या एक लाइन का आंसर है कि नहीं है? एक लाइन का आंसर है भाई साहब। जो बीच का अंतर है उसमें 2 से भाग दीजिएगा ना, तो जो औसत निकल कर आएगा, वो जो औसत आएगा कितने नंबर को ऐड करने पर बढ़ेगा? 1 नंबर को ऐड करने पर उतना बढ़ेगा। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए 2 से गुना, 3 नंबर को ऐड करने के लिए 3 से गुना। समझ गए? तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 5 नंबर प्रश्न पढ़िए। और ये एग्ज़ाम में, कौन सा एग्ज़ाम में आया है? SSC, CHSL और CGL 2020 में, ठीक है। और प्रश्न बहुत आसान है, देखने का बहुत कुछ लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, मगर करिएगा ना तो इसको 2 सेकंड में कर लीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए मेरे भाई, अच्छे से कर लिया जाए। आइए ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। 30 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 15.5। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए सीरीज कैसा है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? उसके बीच का अंतर कितना होता है? 1 1 चलता है। ये बात तो बताने वाली नहीं है ना। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4, उसके बीच का अंतर कितना है? 1 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है इसमें अगली, क्या कर रहा है? इसमें अगली 6 संख्या को हमने क्या कर दिया? मिलाने के बाद नया औसत क्या होगा? आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? आपसे नया औसत पूछ रहा है। नया औसत निकालने के लिए हम क्या बोले कि 1 नंबर को अगर जोड़ेगा तो कितना इंक्रीज होगा, कितना बढ़ेगा औसत 1 नंबर को प्लस करने के बाद। तो हम क्या बोले कि बीच का अंतर सीरीज के लो। प्राकृत संख्या है तो कितना चलेगा? 1 1। तो यहाँ का कर दो इसको आधा, यानी आधा कीजिएगा तो कितना आएगा? 0.5। यही ना, 0.5, मतलब कि 0.5 जो आएगा ना, 1 नंबर को जोड़ने के बाद इतना औसत बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना बढ़ जाएगा। पहले ये काम कर लीजिए ना, यहाँ पर पुराना वाला औसत कितना है आप बताइए? 15.5। इसको रख लीजिए। अब इसमें इंक्रीज हो रहा है भाई, इसमें तो वृद्धि हो रहा है ना। इसमें हम कुछ नंबर को प्लस कर रहे हैं, तो जब कुछ नंबर को प्लस करेंगे तो आपका औसत क्या होगा? बढ़ेगा। औसत क्या होगा? बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? कौन सा सीरीज है? प्राकृत संख्या का, तो उसका अंतर 1 है। 1 में कर दो 2 से भाग। ये जो 1/2 आया हुआ है ना, ये वृद्धि का है, वृद्धि का। 1 नंबर के क्या है? ये वृद्धि। माने 1 नंबर को प्लस करेंगे तो औसत कितना से बढ़ जाएगा? 1/2 से, मतलब 0.5। 1 नंबर को ऐड करने पर, तो हम नंबर कितने ऐड कर रहे हैं? अब बताइए उसमें कितने संख्या को ऐड कर रहे हैं? 6 संख्याओं को। तो 1 नंबर पर इतना, तो 6 संख्या पर कितना बढ़ जाएगा? 3। यानी औसत कितना से बढ़ जाएगा? 3 से बढ़ जाएगा। अगर 6 संख्या को उस सीरीज के अंदर शामिल करेंगे तो औसत और कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाए। पहले से कितना औसत है? 15.5 और 3 बढ़ गया। औसत आपका नया कितना हो जाएगा? बताइए कितने को समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है ना? क्या ये प्रश्न हार्ड है? नहीं है, बिल्कुल इजी है। इजी मेरे भाई, इजी है, ध्यान दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए कह रहा है कि 40 लगातार संख्याओं का, ठीक है, औसत कितना है भाई? 25 है। इसमें घबराने वाली कतई ज़रूरत नहीं है। लगातार यहाँ बोल रहा है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, ठीक है। आइए सवाल आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दो। 40 लगातार संख्याओं का भाई साहब क्या है? औसत कितना है आप बताइए? 25 है। कितना है? 25 है। यहाँ पर प्राकृत संख्या रहेगा, क्या रहेगा?
प्राकृत संख्या। लगातार का मतलब क्या हो गया? प्रकृत संख्या। समझ में आ रहा है ना? लगातार का मतलब प्राकृत संख्या। कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत तुम्हारे पास कितना है। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई? कितने संख्या उसमें ऐड कर रहा है? 10 संख्या को भाई साहब उसमें शामिल करने के बाद बताइए नया औसत क्या होगा। तो आप बताइए पहले से औसत कितना है इसका? 25। इसमें नया संख्या हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? औसत बढ़ेगा। आप बताइए लगातार का मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या। तो उसका अंतर कितना का चलता है? एक एक का अंतर चलता है। तो उस सीरीज के आप लोग को अंतर को क्या कर देना है? आधा। तो उस सीरीज का अंतर का जो आधा होगा ना, मेरे बात को समझो, सीरीज का जो अंतर का आधा होगा ना, वो तुम्हारा औसत बढ़ेगा। मगर कितने नंबर को जोड़ने पर? एक नंबर को। समझ में आ रहा है ना? अगर हम एक नंबर को इसमें ऐड करेंगे तो तुम्हारा औसत कितना बढ़ेगा? 1/2। मगर हम नंबर कितना ऐड कर रहे हैं? 10। तो एक नंबर पर इतना, तो 10 नंबर पर कितना औसत बढ़ जाएगा? यानी 10 नंबर पर औसत तुम्हारा कितना बढ़ जा रहा है? 5। यानी 25 से कितना हो जाएगा? 5 बढ़कर 30। तुम्हारा नया औसत क्या होने वाला है? 30, जो कि ऑप्शन नहीं है, डी है। डी फॉर चलो ना दिल्ली चाय पीने। ठीक है, चलो ना दिल्ली चाय पीने। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न, मज़े की बात अब है। 7 नंबर प्रश्न पढ़िए, मज़े की बात अब है। सवाल क्या कर रहा है? ध्यान से पढ़ लो। कह रहे कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत एम है। सुनो मेरा बात, पहले क्या बोल रहे हैं? 5 लगातार सम संख्या है। कैसा है? सीरीज कैसा चल रहा है? अब सम संख्या का है। 5 लगातार सम संख्या का औसत एम है। यदि अगली 10 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? जो आप शामिल किए हैं तो एक नया सीरीज हो गया ना, है ना? बोलो, उस नया सीरीज का आपका क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है मेरे भाई। समझ लो इस बात को। ठीक है, आप बताइए कि औसत आपके पास कितना है? पहले से कितना है औसत? एम है ना? आप बताइए कि इसमें आप ऐड कर रहे हैं, बाकी कौन सा संख्या ऐड कर रहे हैं? सम संख्या। सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो उसका सीरीज का अंतर रख लो और उसको क्या करना है भाई? आधा करना है। आधा मतलब कि उसको हाफ कर दो। तो इसे काटिएगा तो 1 बनेगा। कितना बनेगा? 1 बनेगा। आप बताइए ये एक जो औसत बढ़ रहा है, ये कितने नंबर को ऐड करने पर? अरे गधो, 1 नंबर को ऐड करने से तुम लोगों को बुद्धि सड़ गई है क्या? जो अब बीच का जो अंतर आ रहा है उसको आधा करने के बाद हम क्या लिखे थे यहाँ पर? 1 नंबर का निकला है। मतलब 1 नंबर को ऐड कीजिएगा तो औसत कितना से बढ़ जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा। समझे मेरा बात? अब बताइए इसमें एक संख्या को ऐड करने पर औसत 1 बढ़ रहा है, तो 10 संख्या को ऐड करेंगे तो कितना औसत बढ़ेगा? 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? m + 10। इसमें कोई दिक्कत है? सम संख्या कितना हम ऐड कर रहे हैं? 10 सम संख्या को इसमें शामिल कर दिए। कितने शामिल कर दिए? 10 को शामिल कर दिए। इसमें कोई शिकायत नहीं है। कुछ डाउट तो नहीं है ना मेरे भाई? बीच का अंतर इतना है, हम 10 संख्या को ऐड किए तो 10 बढ़ गया। सही तो है? सही है, गलत नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है? यहाँ से पढ़ो, मज़ा आने वाला है। सवाल कर रहा है मेरे भाई ना, देखो यहाँ से अच्छे से समझिएगा, मज़ा आने वाला है। अच्छे से समझिएगा, इस बात को तो नहीं, दिमाग के अंदर रख लीजिएगा तो मज़ा आने वाला है। देखो कह रहा है यहाँ पर ना, 8 नंबर पढ़िए प्रश्न। 25 लगातार प्रकृत संख्याओं की औसत के है। अंतिम दिखाओ, अंतिम 5 संख्याओं को हटाने के बाद नई संख्या क्या होगा? यहाँ पर हम उस सीरीज में जोड़ नहीं रहे हैं, उस सीरीज से क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। और कहाँ से हटा रहे हैं भाई? अंतिम से। कहाँ कर रहे हैं? अंतिम से हम हटा रहे हैं। तो अब बताइए, जब अंतिम से आप निकालिएगा ना, इस बात को लिख लीजिए, जब अंतिम से 5 संख्या को निकालिएगा ना तो औसत बढ़ेगा नहीं, औसत घटेगा। क्या होगा? औसत घटेगा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर को आप क्या कर लिए हैं? निकाल रहे हैं। अंतिम में क्या होगा? बड़ा बड़ा नंबर होगा। जब बड़े बड़े नंबर को आप निकाल लीजिएगा तो औसत क्या होगा? तुम्हारा घटेगा। अगर यही सवाल कहता है कि प्रथम 5 संख्याओं को निकाल लिया, मतलब शुरू से 5 संख्या को निकाल लीजिएगा ना तो औसत बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि उसमें बड़े बड़े नंबर बच गया। समझे मेरा बात क्या बोल रहे हैं? इसको भी हम साबित कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए।
पहले ये ध्यान दीजिए कि आपके सामने ये क्या है, नया औसत आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नया औसत पूछ रहा है। आप बताइए पहले से इसका औसत कितना है? के औसत है। इसमें भाई साहब क्या होगा, कमी आएगा कि वृद्धि आएगा? भाई जो पहले का औसत है ना, उस औसत में कमी आ जाएगा, क्योंकि जो सीरीज है ना पहले से, अब जो नई सीरीज तैयार होगी ना उसमें कम संख्या रहेगा। उसमें क्या रहेगा? कम, क्योंकि उसमें 5 संख्या को हम क्या कर दिए? कम कर दिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो 5 संख्या का कम कर देंगे तो यहाँ पर तो 100% माइनस होने वाला है, क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे हैं, उसमें से क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। और कितने संख्या निकाल रहे हैं भाई? 5 संख्या निकाल रहे हो। बाकी कौन सा सीरीज है ये तो पता कर लिया जाए। कौन सा सीरीज है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का सीरीज पर कितना बढ़ता है भाई? 1 बढ़ता है। 1/2 बढ़ता है। कब? एक नंबर को हम निकालते हैं, इसमें ऐड करते हैं। तो नहीं समझे? निकाले या ऐड करें तो एक नंबर को जब हम निकालेंगे तो कितना भाई साहब घटेगा? 1.5 घट जाएगा, सॉरी 0.5 घटेगा, यानी 1/2 का हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। ऐड करेंगे तो बढ़ेगा, निकालेंगे तो घटेगा। और कितने नंबर को हम निकाल रहे हैं बताइए? 5 नंबर को निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 से गुना, माने हम कितने नंबर यहाँ पर कर दिए माइनस, यानी कितना औसत घट जाएगा। अगर 5 नंबर को निकालने से औसत कितना घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5, 2.5, यानी तुम्हारा नया औसत ये हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए। अब 9 नंबर प्रश्न को ध्यान दिया जाए। 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर पढ़िए। 9 नंबर कहता है 20 लगातार प्राकृत संख्याओं की औसत के है। 4 प्रथम संख्याओं को हटाने के बाद नई संख्या क्या होगा? मेरी बात को अच्छे से समझना। यहाँ जो होगा ना, अगर अंतिम से हटाएगा तो पुराने वाले औसत में क्या आएगा? कमी आएगा। नए वाला औसत क्या होगा? पुराने वाला औसत से कम होगा। जब प्रथम से हटाएगा तो नए वाला पुराने वाले औसत में क्या होगा? नए वाला औसत बढ़ जाएगा। नया वाला औसत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नई औसत क्या हो जाएगा तुम्हारा? बढ़ जाएगा। कब? प्रथम से हटाएगा तब। अंतिम से हटाएगा तो घट जाएगा। समझे मेरा बात? अब प्रथम से हटाएगा तो बढ़ जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है हम आपको साबित करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आगे बढ़िए। देखिए आपसे पूछ रहा है नया औसत क्या होगा? नई औसत। आपसे क्या पूछ रहा है? नई औसत पूछ रहा है। ध्यान दो। आप बताइए कि 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? कि आप बताइए कि इसमें शब्द क्या लिखा है? प्रथम। 4 प्रथम संख्याओं का करता है, इसमें से हटाने के बाद नई औसत क्या होगा? तो भाई से प्रथम से हटाएगा तो क्या होगा? इसमें वृद्धि होगा। प्रथम से हटाएगा तो क्या होगा? वृद्धि। एक नंबर पर कितना की वृद्धि होगा? 1/2 का, क्योंकि अंतर होगा। सीरीज का अंतर कितना है? 1, उसको आधा कर दो। और कितने नंबर हटा रहा है? 4 नंबर हटाएगा तो कितना का वृद्धि हो जाएगा? बोलो? 2 का, मैंने के प्लस में कितना हो जाएगा? 2 औसत हो जाए। अब चलिए इसको साबित करके बताइए। आप क्या कहिएगा? इस सर साबित करके बताइए। आइए ध्यान देते हैं। कोई भी सीरीज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 ले लिए, यहाँ 1 हो गया, 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद कितना हो गया? 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर 9, हो गया ना? अब बताइए इसका औसत कितना है? इसका औसत कितना है? 5। इसका एवरेज कितना बन रहा है? 5। बताइए नंबर यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर है ना? नंबर कितना है इसमें? 5 नंबर है। 5 नंबर है कि नहीं है? बताइए, आप बताइए मुझे। इसमें से हम क्या कर रहे हैं? इसमें से हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनना। पहले प्रथम से 2 निकाल दो, इसको क्या कर दो? हटा दो। इन दोनों नंबर को हम हटा देते हैं तो हमारे पास जो सीरीज बचेगा वो क्या बचेगा? 5 और 7, और क्या बचेगा? 9। अब कितना नंबर हो गया? 3 नंबर हो गया। मेरे बात को अच्छे समझना। प्रथम से हटाएं, याद रखना। अब इस नंबर का औसत कितना होगा? 7 होगा। औसत कितना से बढ़ गया? 2 बढ़ गया। बाकी नंबर कितना घट गया? साबित हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ हम प्रथम से 2 नंबर को निकाले तो औसत तुम्हारा क्या हो गया? 2, सॉरी नंबर तुम्हारा 2 घटा दिए। इसमें से 2 नंबर प्रथम से निकाले हो ना, तो 2 नंबर तुम्हारा क्या हो गया? घट गया, तो 3 नंबर बच गया। जितने नंबर तुम माइनस किए हो ना 2 नंबर पर, क्योंकि सम सीरीज है ना, सम सीरीज है तो भाई 2 का अंतर चलेगा ना, तो 2 नंबर पर तुम्हारा एवरेज कितना बढ़ गया? अच्छा हाँ, बीसम है, ठीक है। बीसम में तो 2 का अंतर चलेगा, या सम भी रहेगा तो 2 का अंतर, मतलब 2 नंबर आप माइनस किए तो तुम्हारा औसत देखो तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? औसत 5 से कितना हो गया? इसका कारण जानते हो क्या हुआ है?
इसका कारण ये है मेरे भाई ना कि जो ये माइनस कर रहे हो ना, तुम हटा रहे हो 2 नंबर प्रथम से ना, ये छोटे छोटे नंबर को हटाएगा ना तब बड़े बड़े नंबर बचेगा, तब बड़े बड़े नंबर का बड़े बड़े औसत आएगा। समझे? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए सर जी ये तो प्रथम से हटाएं तो सही बात बोले कि प्रथम से पुराने वाला औसत में जितने नंबर हम प्रथम से हटाएंगे उतने के क्या आ जाएगा, वृद्धि आएगा, उतने का नहीं, 1 पर 0 अगर सीरीज के अनुसार वो क्लियर होने वाला है। सीरीज सम विषम है, कैसा है सीरीज, प्रकृत संख्या है, तो 1 नंबर को हटाएंगे तो वृद्धि कितना होगा, बोलो 0.5। तो 4 के हम किए तो कितना का वृद्धि हो गया, 2 का, कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब प्रथम से हटाएंगे तब, मगर अंतिम से हटाएंगे तो क्या होगा, औसत में कमी आएगा। इसको भी देख लेते हैं, देखिए 1 आया, 3, 5, 7, 9, इसमें कोई दिक्कत है? अब बताइए अंतिम से 2 नंबर को क्या कर दो, हटा दो, तो अब बताइए इसका एवरेज क्या बन रहा है, अभी एवरेज तो 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरे बातों को। अब तुम्हारे पास कितना बच गया नंबर, गलती कहीं सीरीज नहीं लिख दिया ना, 1, 3, हाँ औसत तो तुम्हारा इसका 5 होने वाला है, हाँ औसत क्या होने वाला है, 5। अब जो सीरीज बच गया वो तुम्हारा सीरीज क्या बच गया है, अब बताइए मुझे, बोलिए, 1, 3, 5, यही ना सीरीज बच गया। ये अंतिम से माइनस किए हो, 2 नंबर क्या कर दिए अंतिम से, यहाँ कितने नंबर है, 5 नंबर है, यहाँ कितने नंबर है, 5 नंबर है। अब बताइए यहाँ कितने नंबर हैं, 3 नंबर। आप 2 नंबर क्या कर दिए, यहाँ पर माइनस कर दिए, 2 नंबर माइनस कर दिए, तो आप बताइए यहाँ पर औसत कितना हो जा रहा है। देखो तो अब 2 नंबर आप माइनस अंतिम से कर रहे हैं, तो जितना नंबर माइनस कर रहे हैं आप देखिए वहाँ से क्या हो रहा है, औसत माइनस हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, औसत भी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो वही तो हम बोले हैं कि इसमें अंतिम लिखा है, तो जब अंतिम से नंबर को हम हटाएंगे, जब हम अंतिम से नंबर को हटाएंगे तो औसत तुम्हारा क्या हो जाएगा, पुराने वाले औसत में कमी आ जाएगा। ठीक है, जितने नंबर हटाएंगे उतने, जिससे वृद्धि वाला जो तरीका बताएं उसे देख लेना, ठीक है, उतना ही वृद्धि क्या हो जाएगा, कमी कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि शुरू से जब नंबर को हटाइएगा तो उसमें क्या होगा, औसत में वृद्धि होगा। इस बात को जान लो कि जब प्रथम से हटाएंगे तो वृद्धि और अंतिम से हटाएंगे तो कमी, बस इतना ही बात को जानना है। ये आपको साबित करके हम दिखाए हैं, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ टाइप नंबर 2 आपका समाप्त। टाइप नंबर 2 हम लोग कर लिए समाप्त। अब अगली वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 3 पर बात करेंगे। क्या करेंगे, टाइप नंबर 3 पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।